हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शियल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि पिछले 2 दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि मेरे घर में कंस्ट्रक्शन हो रहा था। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए इसी तरह की न्यू वीडियो को देखने के लिए। और हमने अभी तक देखा कि उस सीक्रेट टेक्निक के लिए वो लेडीज स्पिरिट मास्टर और सुफेंग के बीच फाइट होने लगती है। सुफेंग उस लेडी के अटैक से बच रहा था और मगर आखिरी में हमने देखा था कि सुफेंग अपना पावर बढ़ा लेता है और उस लड़की की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और आज की एपिसोड में हमें दिखाया जाता है वो लेडी स्पिरिट मास्टर सुफेंग के ऑरा को देख के बहुत ही हैरान हो जाती है और सुफेंग को पूछने लगती है तुम्हारे पास भी क्या एक हेवनली ब्लेस बॉडी है। अभी हमें व्हाइट टाइगर को दिखाया जाता है। वो सोचने लगता है इंटरेस्टिंग है, तो मैंने कभी नहीं सोचा था मैं 2 हेवनली ब्लेस बॉडी को एक साथ देखूंगा। और तभी अचानक वो व्हाइट टाइगर सुफेंग और उस लड़की को कहने लगता है मैं जानना चाहता हूँ तुम दोनों के बीच कौन मेरे पावर को डिजर्व करता है। और तभी हमें सुफेंग को दिखाया जाता है जो अपने 100 ट्रांसफॉर्मेशन और बो टेक्निक की मदद से एक एरो बना के उस लड़की की तरफ अटैक कर देता है, मगर उस एरो को उस लड़की ने बहुत ही आसानी से रोक लिया होता है। और तभी सुफेंग उस लड़की को कहने लगता है तुमने तो मेरा पहला अटैक रोक लिया मगर इस अटैक को रोक के दिखाओ। ऐसा कह के सुफेंग बहुत सारे तीर एक साथ उस लड़की की तरफ अटैक कर देता है। तभी वो लड़की सुफेंग के अटैक देख के हंसने लगती है और सुफेंग को कहने लगती है कि मैंने सोचा था तुम बहुत बड़ा अटैक करोगे मगर ये तो सिर्फ एक रैंक 5 का टेक्निक है। सुफेंग उस लड़की की बात सुन के बहुत ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है क्या। और तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की अपना पावर को बढ़ा के एक अटैक को क्रिएट करके एक जाइन बेल बना लेती है। भी वो लड़की का अटैक और सुफेंग का अटैक क्लैश कर जाता है और बहुत बड़ा ऑरा निकलने लगता है और सुफेंग कहने लगता है ये तो बहुत पावरफुल है। स्पिरिट गर्ल चिल्ला के कहने लगती है ये नहीं हो सकता, ये लड़की तो अपने हेवनली बॉडी को फुल्ली कंट्रोल कर सकती है। तभी हमें व्हाइट टाइगर को दिखाया जाता है जो सोचने लगता है ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये लड़की ने तो अपना पावर को बहुत ही कम एज में ही कंट्रोल कर पाया है, यही मेरे पावर के लिए अच्छी होगी शायद। तभी वो लड़की हंस के सुफेंग को कहने लगती है क्या तुम्हारे पास असलियत में हेवनली ब्लेस बॉडी है या तुमने इसको कुछ टेक्निक की मदद से बनाया है एक फेक हेवनली ब्लेस बॉडी। तभी वो टाइगर सोचने लगता है क्या फेक हेवनली ब्लेस बॉडी। तभी दूसरी बार वो व्हाइट टाइगर सोचने लगता है कि इस लड़के का पावर तो इस लड़की से बहुत ही आगे है मगर ये लड़की ने कितनी आसानी से इस मैच में डोमिनेंस करके रखा है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की सुफेंग के पास आने लगती है और तभी सुफेंग कहने लगता है अब मैं क्या करूं। भी वो लड़की सुफेंग को कहने लगती है मैं जानती हूँ तुम एक फेक हो और तुम दोबारा मुझे नहीं बताना कि तुम्हारे पास एक हेवनली ब्लेस बॉडी है। अगर तुम्हारे पास हेवनली ब्लेस बॉडी होगी भी तब भी तुमने इसको मास्टर नहीं किया है, इसलिए तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। तभी व्हाइट टाइगर सोचने लगता है अब तो विनर डिसाइड ही हो गया है। और तभी सुफेंग अपने मन में सोचने लगता है कि मैं पहली बार मेरे कम उम्र के कोई लड़की से मार खा रहा हूँ। मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि मेरे पास कोई पावर नहीं है, ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा है, शायद मैं इस बार हार जाऊंगा। अभी अचानक से स्पीड गर्ल कहने लगती है सुफेंग तुम्हारे बॉडी के पूरा कंट्रोल मेरे ऊपर दे दो, मैं इस लड़की को देख लूँगी। तभी स्पीड गर्ल अपना पावर को रिलीज़ करने लगती है और तभी सुफेंग कहने लगता है अब तुम्हारे ही हाथ है स्पिरिट गर्ल सब कुछ। अभी वो व्हाइट टाइगर सुफेंग के अंदर से निकलने वाले ऑरा को देख के कहने लगता है इसके अंदर से कैसा इतना पावरफुल डार्क ऑरा निकल रहा है। अभी वो लड़की सुफेंग के ऑरा को देख के कहने लगती है इसने तो उसका पहले वाला गोल्डन कलर का ऑरा को भी थक लिया है, ये क्या उसका ही पावर है, ये तो बहुत ही टेरिफिक पावर है। तभी स्पिरिट गर्ल सुफेंग के अंदर से उस लड़की को कहने लगता है कि तुम क्या इनविंसिबल हो और मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक दूसरी दुनिया की ताकत। और वो लड़की एक सोनिक अटैक करके कहने लगती है मैं जानती हूँ कि हेवनली ब्लेस बॉडी इधर सबसे पावरफुल है और ये इनविंसिबल भी है। अभी हमें दिखाया जाता है उस लड़की की सोनिक अटैक से सुफेंग को कोई असर नहीं होता है। तभी सुफेंग उस लड़की को कहने लगता है तुमने तो कर लिया अब मेरी बारी है। और ऐसा कह के सुफेंग बहुत सारी हाथों के मदद से उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा देता है। तभी वो लड़की सुफेंग के अटैक को देख के थोड़ा हैरान और घबराने लगती है और अपना प्लम टेक्निक का यूज करके उस अटैक से बचने के लिए
एक सील की तरह बना लेती है। तभी शुफेंग उस प्लम टेक्निक को देख के कहने लगता है ये तो रैंक 6 का टेक्निक है। तभी शुफेंग का अटैक से वो प्लम टेक्निक टूट जाता है और वो शुफेंग का बड़ा सा हाथ उस लड़की की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उस हाथ को देख के वो लड़की थोड़ा घबराने लगती है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उस हाथ की अटैक की वजह से वो लड़की हार जाती है और उधर एक हाथ का निशान भी हो जाता है। तभी वो वाइट टाइगर कहने लगता है बहुत हो गया, अब मैच फाइट को बंद करो। और तभी शुफेंग उस लड़की की तरफ देखने लगता है। तभी वो लड़की थोड़ा से उठ के कहने लगती है मैं कैसे हार गई। और वो लड़की उस वाइट टाइगर के पास आ जाती है और तभी वो वाइट टाइगर 2 पोर्टल बना लेता है और उस लड़की को कहने लगता है ये तुम्हारा जाने की एग्जिट है और कहता है तुम दोबारा इधर फिर से मत आना। और तभी वो लड़की उस पोर्टल के पास चली जाती है और शुफेंग को कहने लगती है हम दोबारा मिलेंगे मगर दूसरी बार मैं ही जीतूंगी। और उस पोर्टल से चली जाती है बाहर। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो वाइट टाइगर कहने लगता है शुफेंग को तुम दोनों बहुत ही टैलेंटेड हो इसलिए मैंने उस फाइट को रोक के उस लड़की को बचा लिया है। फिर शुफेंग उस वाइट टाइगर को प्रॉमिस करता है कि अगर उस लड़की को दोबारा मिलेगा तो उस लड़की को जान से नहीं मारेगा। तभी वो वाइट टाइगर शुफेंग को कहने लगता है कि ठीक है मगर वो लड़की तुम को अगर अटैक करने की कोशिश करेगी तो तुम उसको होल्ड बैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम मुझे वाइल्डिंग करने के लिए काबिलियत रखते हो। और ऐसा कह के वो वाइट टाइगर शुफेंग के दिमाग के अंदर चला जाता है। वाइट टाइगर शुफेंग को कहने लगता है बच्चे याद रखना मुझे बायू स्ट्राइक टेक्निक कहते हैं और क्योंकि मैं एक सीक्रेट टेक्निक हूँ इसलिए मैं दूसरे टेक्निक से बहुत ही पावरफुल हूँ और मैंने खुद से तुमको सिलेक्ट किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे पूरा पावर को इस्तेमाल कर पाओगे और मैं जब तक नहीं पाता कि तुम मेरे पूरे पावर के लिए वर्दी हो तब तक तुम मेरे फुल पावर पोटेंशियल को कभी अनलॉक नहीं कर पाओगे। आखिरी में कहने लगता है शुफेंग को तुम याद रखना जो मरने की लायक है उसको ही मारना और कभी भी इनोसेंट लोगों को नहीं मारना। शुफेंग उस वाइट टाइगर को कहता है ठीक है और थोड़ी देर बाद कहने लगता है कि अब देखते हैं तुम्हारा असली पावर कैसा है। और तभी शुफेंग अपनी उस वाइट टाइगर की पावर की मदद से अपनी उंगलियों से एक अटैक करता है। उस अटैक की मदद से शुफेंग की उंगलियों से एक बहुत पावरफुल बीम निकलता है। वो बीम जाके एक दीवार में टकराता है जिसकी वजह से उस दीवार में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। अभी हमें दिखाया जाता है शुफेंग उस गड्ढे की तरफ देख के कहने लगता है ये तो बहुत पावरफुल है और कहने लगता है इस सीक्रेट पावर की मदद से मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। और स्पिरिट गर्ल को कहने लगता है स्पिरिट गर्ल तुम देख रही हो क्या मुझे, और स्पिरिट गर्ल को चिल्लाने लगता है मगर शुफेंग को स्पिरिट गर्ल कोई जवाब नहीं देती। थोड़ा घबराने लगता है और कहने लगता है स्पिरिट गर्ल के साथ क्या हुआ होगा। और थोड़ी समय बाद शुफेंग अपने स्पिरिट वॉल में चला जाता है और देखता है कि स्पिरिट गर्ल एक जगह पे गिरी पड़ी है। तभी शुफेंग उस स्पिरिट गर्ल को कहने लगता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है। शुफेंग स्पिरिट गर्ल के पास जाके स्पिरिट गर्ल को पूछने लगता है तुम क्या ठीक हो। शुफेंग स्पिरिट गर्ल के पास जाके देखता है कि स्पिरिट गर्ल धीरे धीरे गायब होने लगी है। और तभी हमें स्पिरिट गर्ल को दिखाया जाता है जो शुफेंग को कहने लगती है इडियट मैं थोड़ा घबरा रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए मैं तुमको छोड़ के जाने वाली हूँ। तभी शुफेंग स्पिरिट गर्ल को कहने लगता है तुम्हारा क्या मतलब है स्पिरिट गर्ल, तुम कहाँ जाने वाली हो। इस स्पिरिट गर्ल शुफेंग को कहने लगता है तुम मुझे इस नाम से बुलाना बंद करो, मैं तुम्हारी क्वीन हूँ। और तभी शुफेंग स्पिरिट गर्ल को कहने लगता है माय क्वीन तुम क्या करने वाली हो, तुम मुझको छोड़ के इधर से क्यों जाने वाली हो। और तभी स्पिरिट गर्ल शुफेंग को कहने लगती है कि तुम चिंता मत करो, मैं सिर्फ थोड़ी समय के लिए सोने वाली हूँ, क्या तुमने सीक्रेट टेक्निक को पा लिया है। तभी शुफेंग कहता है हाँ मैंने पा लिया है। और ये कह के शुफेंग थोड़ा दुखी होने लगता है। और तभी स्पिरिट गर्ल थोड़ा हंसने लगती है और कहने लगती है मैंने जो किया तुम्हारे काम आ ही गया। तभी शुफेंग स्पिरिट गर्ल को कहने लगता है ये सब मेरी ही फॉल्ट है, मैंने तुम्हारा ज़्यादा ही पावर को यूज कर लिया। तभी स्पिरिट गर्ल शुफेंग को कहने लगती है तुम खुद को दोष मत देना। और शुफेंग को कहने लगती है कि शुफेंग मैं तुम्हारी तरफ हमेशा रहूंगी। और ये कह के स्पिरिट गर्ल धीरे धीरे वहाँ से गायब हो जाती है। तभी शुफेंग कहने लगता है रुको मुझे बताओ मैं तुमको कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शुफेंग खुद के ऊपर ही बहुत ही गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है मैं तुमको वापस लाऊंगा। मन में सोचने लगता है कि अब मैं तुम्हारा प्रेजेंट
महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, मगर हमारे दोनों का बीच का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी है। इसका मतलब तुम जिंदा होगी और तुमको वापस लाने का कोई रास्ता जरूर होगा। सोचने लगता है फिलहाल मैं इधर से निकल जाता हूँ। फिर शूफेंग थोड़ा आगे जाके सोचने लगता है इधर ट्रेजर हो सकता है और ट्रेजर को ढूंढने लगता है, मगर शूफेंग को इधर कोई ट्रेजर नहीं मिलता। और थोड़ा आगे जाके शूफेंग को स्पिरिट गर्ल की ग्रे क्लोथ मिलता है। शूफेंग उस क्लोथ को देख के सोचने लगता है शायद इस क्लोथ को बेचने से मुझे बहुत प्राइस मिलेगा। शूफेंग दूसरे पोर्टल की मदद से बाहर निकल आता है और बायोलॉन्ग में देखता है कि इधर कोई नहीं है। शूफेंग सोचने लगता है इधर शायद वॉर ख़त्म हो चुकी है और उधर से एक हॉर्स को लेके उधर से जाने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग अजूर ड्रैगन सेट में पहुंच चुका है और शूफेंग को उधर बहुत सारे लोगों की भीड़ दिखती है। तभी शूफेंग उस भीड़ के पास चला जाता है और देखता कि एक स्वॉर्ड अलायंस का बंदा शू जैन और शू शेंग को बुरी तरह मार रहा है और शूफेंग को अपने फैमिली मेंबर को इसी तरह मार खाते देख के बहुत ही गुस्सा आ जाता है। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। शूफेंग इन लोगों को कैसे बचाएगा ये देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक और कमेंट कीजिए। और पहले वाला वीडियो को नहीं देखा तो लेफ्ट साइड वाले वीडियो को क्लिक कीजिए। थैंक यू।